दिसंबर 2010 एफबीआई हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में एफबीआई चीफ अपनी टीम के साथ विल और मार्था के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हैकर भी शामिल है। चीफ अपनी कॉफी पीते हुए कहते हैं, मार्था, उस सर्वर का पता करो जहां वीडियो कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग्स सीक्रेटली स्टोर की जाती थी। ऑलरेडी देयर। अभी देखता हूँ। एंड विल, मुझे सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए जो डेटाबेस से डिलीट किए गए हैं। ऑन इट सर। अब बताओ मार्था। सर, ये स्पेसिफिक प्रकार का सर्वर है जो कि व्हाइट लिंक्स और ब्लैक लिंक्स ट्रांजैक्शन के लिए बनाया गया है। इसकी खासियत ये है कि कोई फुटप्रिंट या टेल पीछे नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि लॉगिन कोड भी। सीसीटीवी फुटेज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है सर। बड़ी मुश्किल से मुझे पार्शियली करप्टेड फाइल मिली है उनके प्राइवेट ट्रैश फोल्डर से। रिपेयर करने की कोशिश की? यस सर, पर इतना डेटा लॉस हो चुका है कि रिपेयरिंग भी ठीक से नहीं हो रही। पर हाँ, फाइल थोड़ी बहुत चलने लगी है। लेट। श्योर सर। चीफ की नजर अब लैपटॉप की स्क्रीन पर टिक जाती है। वीडियो शुरू होता है। ये तो वही है ना? हाँ सर, फेस आईडी मैच कराया था। इट्स परफेक्टली मैचिंग, जिससे ये प्रूफ होता है कि इस वीडियो में दिख रहा इंसान चक ब्लेजर ही है। ग्रेट। विल एंड मार्था, get all the necessities done to present this in court. श्योर सर। डन सर। Welcome to the jail, Mr. Chuck Blazer. फेडरल लॉ एनफोर्समेंट के हाथों ऐसे पुख्ता सबूत लग चुके थे जिससे यह सिद्ध होता था कि अमेरिकन फुटबॉल एग्जीक्यूटिव और कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन एसोसिएशन फुटबॉल यानी कॉनकैकाफ के जनरल सेक्रेटरी चक ब्लेजर वाकई फीफा और उसके बेनाम साथियों के बीच इलीगल लेन देन का करता धरता था। IRS-CI यानी कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की टीम ने चक ब्लेजर के इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न फेलियर केस की छानबीन शुरू कर दी थी। जांच के दौरान रिसीट्स, बैंक स्टेटमेंट और इनवॉइसेस उनके हाथ लगी, जो कि इस ओर इशारा कर रहे थे कि चक ब्लेजर मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम का मुख्य किरदार था। दिसंबर 2011 इंटरनल रेवेन्यू सर्विस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग चल रही है। यह ऑफिशियली एक खास मुलाकात है जिसका हिस्सा है एफबीआई के प्रमुख मिस्टर प्रैट और IRS ऑफिसर मिस्टर फिल। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर प्रैट। Anything for this case, Phil? बताइए, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सुन रखा है कि चक ब्लेजर और फीफा मामले में आपकी टीम काफी एक्टिव इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसी सिलसिले में कुछ जानकारी चाहिए थी। कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट? बिडिंग में हेरा फेरी का मामला। ओह ये, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब उनका नाम इस मामले में भी उछला। उनका ट्रैक रिकॉर्ड वाकई बहुत खराब है। एक एक करके सब सामने आ रहे हैं। देखिए मिस्टर प्रैट, आपका और हमारा डिपार्टमेंट दोनों ही इस हाई प्रोफाइल केस पर काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर काम करें, जिससे इस केस को गति मिलेगी। विचार तो आपका बुरा नहीं है, लेकिन मुझे हेड ऑफिस से ग्रीन सिग्नल लेना पड़ेगा। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ये मेरी टीम ने कुछ रिपोर्ट्स तैयार की है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर एक बार नजर डालें। अनीता, मेरा चश्मा देना प्लीज। मिस्टर प्रैट चश्मा पहनकर उस फाइल को पढ़ना शुरू कर देते हैं। सन 2011 का दिसंबर महीना फीफा करप्शन केस में नया मोड़ लेकर आया। एफबीआई और IRS-CI ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और दोनों ने एफबीआई बिडिंग केस को खगोलना शुरू किया। धीरे धीरे ब्लेजर के काले कारनामे सामने आने लगे। पहले की तरह वो अभी भी हेडलाइंस में जगह बना रहा था, लेकिन अब अपने बुरे कारनामों के लिए जनता के सामने उसका असली चेहरा आने लगा। इसलिए अब हर कोई उनके सामने आने और उन पर लगे आरोपों पर अपना पक्ष रखने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो हर बात का खंडन करता रहा। ये उसकी ओर से बहुत ही तुच्छ और बेवकूफी भरा कदम था, क्योंकि लगभग हर दिन जांच प्रक्रिया के दौरान चक ब्लेजर के खिलाफ नए सबूत सामने आने लगे थे। लेकिन फिर उसने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। फीफा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मुख्य आरोपी ने अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोप स्वीकार कर लिए हैं। उनके खिलाफ लगाए गए आपराधिक आरोपों में वायर फ्रॉड की साजिश रचना, मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स और बैंकिंग से जुड़े अपराध शामिल है। ये ज्यादातर लोगों के लिए चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि ऐसा पता था कि ये होना है, आज नहीं तो कल। लेकिन फीफा भ्रष्टाचार की फाइलों में से अभी भी बहुत कुछ उजागर होना बाकी था। ये कोई आम करप्शन का मामला नहीं था,
जो 2010 से शुरू हुआ था और 2015 में उजागर हो रहा था। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी था।